सो गाइज़, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो गाइज़, आज मैं आपको एक बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही अच्छी मूवी एक्सप्लेन करके दिखाने वाली हूँ, जो हाल ही में अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, जिसका नाम सिंड्रेला है। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक राज्य दिखाया जाता है, जो कि बहुत खुशहाल राज्य होता है, और मूवी का नाम होता है सिंड्रेला। सिंड्रेला मूवी में बहुत ही अच्छे अच्छे कैरेक्टर होते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि राज्य में सभी लोग नाच रहे और गा रहे होते हैं, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे सिंड्रेला की मॉम दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है विलियम, जिसके दो पति की डेथ हो चुकी होती है। उसके बाद हम देखते हैं विलियम की दोनों बेटी को, ये दोनों सिंड्रेला की स्टेप बहनें होती है। उसके बाद हम देखते हैं तहखाने में एक लड़की जो कि लेटी होती है, और इसका नाम सिंड्रेला होता है। ये इस मूवी की बहुत ही मेन एक्टर है। उसके बाद हम देखते हैं सिंड्रेला को ड्रेस डिज़ाइनिंग करने का बहुत शौक होता है, और उसे अपनी खुद की एक ड्रेस डिज़ाइनिंग की शॉप खोलनी होती है। उसके बाद हम देखते हैं एक कैटरपिलर को, जिसको मकड़ी खाने वाली होती है। उसके पास सिंड्रेला फटाफट जाती है और उसको बचाती है, और उसे बचाने के बाद उसे एक बॉक्स में बंद कर देती है। सिंड्रेला बहुत काइंड पर्सन होती है। सिंड्रेला फिर किचन की तरफ जाती है, और किचन की तरफ गाते गाते जाते हुए वो किचन का काम कर रही होती है। फिर वो चाय वगैरह बनाती है और गाना गाती है, और ये बोलती है कि मैं कभी ना कभी अपने ड्रीम को ज़रूर पूरा करूँगी। और यहाँ पे हमें 3 चूहे दिखाए जाते हैं, 3 चूहे जो सिंड्रेला के बहुत ही खास दोस्त होते हैं, और सिंड्रेला हमेशा उनका बहुत ध्यान रखती है, उनके खाने पीने का। तो यहाँ हम देखते हैं कि सिंड्रेला अपनी मॉम के लिए चाय बना कर लाती है, और जब वो टेबल पर चाय रखती है, और देन उसकी मॉम जब चाय पीती है, तो चाय पीने के बाद तुरंत चाय को फेंक कर वहीं पे रखकर सिंड्रेला को डांटती है, और ये बोलती है डांटते हुए कि अगर तुम ऐसी चाय अपने हस्बैंड को दोगी तो तुमको तुरंत छोड़ देगा। और इसी बात पर सिंड्रेला को सुनाती है, और ये बोलती है कि मुझे तुम्हारे पिता की वजह से तुमको अभी तक झेलना पड़ रहा है, और मुझे तुमको थैंक्स, और तुम्हें मुझको थैंक्स बोलना चाहिए। तो सिंड्रेला की मॉम उसको ये सब सुनाती है सिंड्रेला को, और सिंड्रेला अपना सर नीचे करके अपनी मॉम को थैंक्स बोलती है कि थैंक्स, आपने मेरा अब तक ध्यान रखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डोरबेल बजती है, और सिंड्रेला दरवाजा खोलने के लिए जाती है, और यहाँ पर कोई एक आदमी आया हुआ होता है, जो कि इनके घर का खाने पीने का बहुत सारा सामान लेकर आया हुआ होता है। तो जो ये आदमी होता है, विलियम में से हेलो बोलती है और सामान ले लेती है और अपनी बेटी को दे देती है। उसके बाद जो वो आदमी होता है ना, वो विलियम की किसी की बेटी से शादी करना चाहता था, क्योंकि वो सिंड्रेला को बहुत पसंद करता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंड्रेला अपने हाथों से बहुत अच्छी एक ड्रेस डिज़ाइन कर रही होती है, और गाना गाते हुए वो यही बोलती है कि मैं कभी ना कभी इस तहखाने से ज़रूर निकलूँगी, और अपनी एक बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइन की एक शॉप खोलूँगी और ड्रेस सेल करूँगी अपने हाथों से बनाए हुए। तो एक बहुत अच्छी ड्रेस बनाती है, और उस पर अपनी माँ का ब्रोच लगा देती है उस ड्रेस में, और आखिरकार वो ड्रेस रेडी हो जाती है सेल करने के लिए। और सिंड्रेला सॉन्ग गाते हुए वहाँ से ये बोलती है कि मैं इस जगह से ज़रूर एक बार निकलूँगी और अपने सपने को पूरा करूँगी। तो एक बहुत अच्छी पिक्चर होती है जो सिंड्रेला ने अपने हाथ से बनाई होती है ड्रेस की। तो यहाँ हम सिंड्रेला अपने आप को इमेजिन करती है। वो देखती है कि मैंने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है, और मेरे नाम से एक बहुत बढ़िया शॉप है जिसका नाम है एला, डिज़ाइन बाय ड्रेस एला। तो ये होता है। सो गाइस, सीन आते हैं यहाँ पे राजकुमार पर। राजकुमार जो कि शादी करने के लायक हो गया होता है, और उसके लिए प्रिंसेस आती है, और प्रिंसेस राजकुमार से ये बोलती है कि अगर हम दोनों ने शादी कर ली एक दूसरे से, तो हम बहुत सारे राज्यों पे कब्जा कर सकते हैं, और बहुत अपने राज्य को बहुत बढ़ा सकते हैं, और अपनी सत्ता को भी बढ़ा सकते हैं। और फिर राजकुमार बोलते हैं कि मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बातें सुन रहा होता है उस प्रिंसेस की। फिर प्रिंसेस बोलती है कि हम इस डिमोन को भी मार सकते हैं, और अपनी सत्ता को बढ़ा सकते हैं। तो ये बात बोलती है। तो प्रिंस बोलते हैं कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो राजकुमारी बोलती है, तो आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? तो बोलता है, नहीं, मुझे राजपाट में कोई वो नहीं है इंटरेस्ट। तो ऐसी बात बोलते हैं। तो राजकुमारी बोलती है कि ऐसा सुनकर बाहर निकल जाती है, और उन राजकुमारियों से बोलती है जो पहले से ही बैठी होती है, उनसे बोलती है कि राजकुमार किसी काम का भी नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महल के लोग आए हुए होते हैं, और पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करते हैं कि महल के लोग आप सभी राज्य के लोगों से मिलना चाहते हैं, इसलिए आप सभी उनसे मिलने के लिए आ जाए महल के पास। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंड्रेला की दोनों बहनें जो एक दूसरे से बातें कर रही होती है, और एक दूसरे को बातें करके मतलब कुछ बता रही होती है। तो जब भी वहाँ पर तीनों के तीनों सिंड्रेला को बुलाती है जोर जोर से आवाज़ मार के, तो फिर सिंड्रेला आती है और उनसे बातें करती है। तो तभी वो बोलते कि हमें किसी इवेंट में जाना है, तो तुम भी अगर जाना चाहती हो तो रेडी हो जाओ। तो फिर उसको उसकी बहन बुलाती है और बोलती कि तुम बताओ मैं सुंदर हूँ? तो वो सिंड्रेला बोलती कि हाँ, हम अंदर से सुंदर होते हैं, और हमें अपने आप को सुंदर ही समझना चाहिए, भले हम सुंदर हो या ना हो। तो ये सुनकर उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है,
और उसको अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखते हैं कि सिंड्रेला की मम, जो कि सिंड्रेला अपनी ड्रेस मम को दिखाती है, तो उसकी मम बोलती है कि तुम ये ड्रेस वहाँ नहीं ले जाके सेल कर सकती। तो वो सिंड्रेला बोलती कि नहीं मम, मैंने ड्रेस अपने हाथों से बनाई है और ये ड्रेस बहुत अच्छी है, मैं इसे खुद वहाँ पे, अगर मैं इसे वहाँ पे लेके जाऊँगी तो राज्य में, तो सभी लोग इस ड्रेस को खरीदेंगे और ये अच्छी ड्रेस है बहुत। तो उसकी मम बोलती है कि तुम हमारी बेइज्जती मत करवाओ, लोग देखेंगे तो सबके सब हम पे हंसेंगे। और फिर ऐसा बोल के सिंड्रेला पर सभी लोग हंसते हैं और उसकी मम भी। और उसकी मम बोलती है कि ये ड्रेस तुम यहीं मत ले जाओ और अपने चेहरे पे स्माइल रखो, ये सब काम तुमको अच्छा नहीं लगता, ऐसा बोलती है। सो यहाँ पे सीन आता है रॉबर्ट के पेरेंट्स पर, रॉबर्ट के डैड, जो कि ये सोच रहे होते हैं कि रॉबर्ट ने आखिरकार सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया और उसने ऐसा करा तो राज्य कैसे संभालेगा। तो यही बात उसकी मॉम से बोलते हैं। तो उसकी मॉम भी ये बात बोलती कि अभी रॉबर्ट हमारा इस लायक नहीं हुआ है, उस पर इतना प्रेशर मत डालो। पर राजा बोलते कि नहीं, अभी बड़ा हो चुका है, हमें इसकी जल्दी से जल्दी किसी से शादी करवानी चाहिए, तो ये राज्य संभालेगा। और बेटे को ये फ़ोटो दिखाता और ये बोलते कि देखो सब तुम्हें पागल समझते हैं राज्य के लोग। तो रॉबर्ट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर उसके डैड उसको लेके जाते साथ में। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉबर्ट के डैड रॉबर्ट को अपने साथ ले जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तुमको डांस सीखना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इवेंट में किसी के साथ डांस नहीं करोगे तो फिर तुम पसंद कैसे करोगे किसी लड़की को। तो ये देखो, ये जितने भी लोग तुमको डांस सिखाएंगे सबके सब, और तुमको डांस सीख रहा। तो यहाँ पे हम रॉबर्ट की बहन को देखते हैं, जो कि एक फ़ोटो के पीछे छुपकर इनकी बातें सुन रही होती है और ये बोलते कि कोई बात नहीं, मैं राज्य संभालने के लायक हूँ, मैं भी राज्य संभाल सकती हूँ। तो इस पर रॉबर्ट के डैड बोलते कि नहीं, रोबोट इस लायक है, रोबोट ही राज्य संभालेगा, ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं। देन हम यहाँ रॉबर्ट को देखते हैं, रॉबर्ट जो कि इन सब की बातें सुन के बहुत दुखी होता है और फिर इसी बात पे गाना गाने लग जाता है। और गाना गाते गाते ये बोलता है कि सब मुझे अपने मन की बात पे बोल देते हैं, बट मेरे मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं जब तक किसी लड़की से प्यार नहीं कर लेता तब तक मुझसे शादी नहीं कर सकता, और 70 राजा मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं होती। फिर वो यहीं गाते गाते किंगडम के बाहर जाते हैं, जहाँ पे वो सभी राज्य वालों को देख सके, राज्य के लोगों को। और वहाँ पे फिर सभी के सब आते हैं और राज्य के लोगों को देखते हैं और उनसे बातें करते हैं। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि राज्य में डांस का परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है। तो उसको सभी के सब लोग राज्य के लोग देख रहे होते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है परफॉर्मेंस। तो उस टाइम एला भी वहीं पर होती है, जिससे कुछ दिख नहीं रहा होता है इतनी भीड़ में। तो वो देखती है कि राजा के पिता की मूर्ति पे उसकी निगाह पड़ती है, तो वो क्या करती है, वो उस पर चढ़ जाती है। उसके बाद यहाँ पे प्रिंस सॉन्ग को ख़त्म करता है। तो यहाँ पे राजा चिल्लाता है बहुत ऊंची आवाज़ में और कहता है कि मेरे पिता की मूर्ति पे से उतरो। तो वो बोलती है कि मुझे क्षमा करे, एला बोलती है मुझे क्षमा करे, मुझे डांस। और यहाँ पे उसकी मॉम भी देख लेती है, एला की मॉम। देन एला बोलती है कि किंग मुझे क्षमा करे, बस मुझे डांस का परफॉर्मेंस दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं मूर्ति पर चढ़ गई। आपको छोटी लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए जो उन्हें सब कुछ सही सही दिखे। तो फिर ये देखकर राजा का बेटा शॉक हो जाता है और उसको ये सब अच्छा लगता है। वो सोचता है कि इतनी मतलब। तो उसके बाद फिर एला बोलती है कि ये मूर्ति आपके डैड की है, मुझे क्षमा करें, मैं इस पर उतर जाती हूँ। तो फिर यहाँ पे किंग गाना गाता है दोबारा से, सॉन्ग को फिर फिनिश करता है। उसके बाद फिर वो एला को देखने लग जाता है क्योंकि उसे एला पसंद आ जाती है और एला वहाँ से नाचते गाते वापस चली जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि राजा अपने सब मंत्रियों से बातें कर रहा होता है। तो जब भी वहाँ पर प्रिंस आता है और रॉबर्ट ये बोलता है कि हमें राज्य में से राज्य की कॉमन लड़कियों को भी इवेंट में बुलाना चाहिए। तो जब भी वहाँ पर तलवार गिरा देती है उसकी सिस्टर और ये बोलती है कि मैं सब संभाल लूँगी, मैं सब हैंडल कर लूँगी, आप ऐसा कर सकते हैं। तो वहाँ पे ऐसे किंग उसकी बहन को जाने का आदेश देता है, तो वहाँ से चली जाती है और फिर राजा बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सीन जाता है सिंड्रेला पर, जो कि एक बहुत अच्छी और नई ड्रेस डिज़ाइन कर रही होती है। तो उसी वक्त हम देखते हैं कि महल के किंगडम की तरफ वहाँ पे राजकुमार, जो कि अपने फ्रेंड से कुछ कह रहा होता है और वो ये बोलता है कि आखिरकार मुझे फाइनली लड़की पसंद आ गई, जिसको मैंने उस टाइम राज्य में देखा था, वो लड़की, और मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ, वो भी कॉमन इंसान बनकर, जो कि मैं राज्य में उस लड़की को से मिल सकूँ और उसको ढूंढ सकूँ कि आखिरकार वो लड़की है कौन और उसका नाम क्या और वो कहाँ रहती है। तो फाइनली राजकुमार यहाँ पे तैयार होता है उस लड़की से सिंड्रेला से मिलने के लिए और अपना गेटअप चेंज करता है, नॉर्मल इंसान बन के तैयार होकर चले जाता है। और उसका दोस्त बोलता है कि आखिरकार तुम अपनी प्रिंसेस को ढूंढ ही लेना, ये बोलता है। तो वो बोलता है हाँ, मैं उसी से शादी करूँगा अगर वो मुझे मिल गई तो। सो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो आखिरकार सिंड्रेला ने फाइनली अपनी ड्रेस जो तैयार कर ली, उसको वो मार्केट लेके जाती है सेल करने के लिए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कैटरपिलर जो अब अपने उसमें से बाहर आने वाला होता है, तो सिंड्रेला उसको देखती है और यहाँ पे चुमे भी सिंड्रेला को देख रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंड्रेला छुपकर अपनी मम्मी और अपनी बहनों से छुपकर चली आती है उस ड्रेस को लेकर सेल करने के लिए मार्केट में। तो फाइनली वो मार्केट पहुंच जाती है। तो यहाँ पे
उसके स्टेप मदर अपनी बेटियों से बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें तौर तरीके सिखाऊंगी कि इवेंट में कि आखिरकार और तुमको अमीर लड़कों से शादी करनी चाहिए ना कि गरीब लड़कों से, ऐसा बोलती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सिंड्रेला जो कि मार्केट पहुँच जाती है अपनी ड्रेस लेकर, वहाँ पे वो सबको देख रही होती है और फिर वो ये सोचती है कि मैं अपनी ड्रेस किसको सेल करूँ। तो उसे एक बहुत रिच लड़की दिखती है, तो उसके पास जाती है, उससे बोलती है कि आप बहुत अच्छी लग रही हो मैम, बस आपको एक चीज़ की ज़रूरत है। तो बोलते हैं आप मेरी ड्रेस खरीद लीजिए, इसे मैंने अपने हाथों से खुद डिज़ाइन करा है, जो कि आप पे बहुत खूबसूरत लगेगा। तो वो बोलती है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने इसे किसी दुकान से ज़रूर चुराया होगा, तुम और ड्रेस डिज़ाइन करोगी, तो ये हो ही नहीं सकता। ऐसे बोल के वहाँ से वो रिच वुमन चली जाती है। तो उसके बाद हम देखते हैं सिंड्रेला जो जिससे बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है ड्रेस मैंने खुद बनाई है। तो वहाँ पर राजकुमार आता है जो कि अपना गेटअप चेंज करके आता है, तो वो सिंड्रेला को आखिरकार देख लेता है। तो वहाँ पर फिर सिंड्रेला खड़ी हो जाती है और जोर जोर से चिल्ला के बोलती है ड्रेस मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से। सो गाइज हम यहाँ पर देखते हैं कि रॉबर्ट सिंड्रेला को देख लेता है ड्रेस सेल करते हुए, वो भी बीच रोड पे। तो फिर सिंड्रेला सबको बोलती है कि गाइस सबको बोलती है कि ड्रेस मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से। तो वहाँ पे से पीछे एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि लड़कियाँ कब से बिजनेस करने लगी, और ऐसा बोलकर वहाँ पे सभी लोग सिंड्रेला का मजाक उड़ाते हैं। देन फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि एक आदमी आता है सिंड्रेला के पास और वो बोलता है कि ड्रेस तुमसे कोई नहीं खरीदेगा। देन हम देखते हैं कि सिंड्रेला बहुत दुखी होती है। तो उसके बाद पीछे से रॉबर्ट आता है और सिंड्रेला को ही बोलता है कि ये ड्रेस मैं खरीदूंगा। तो बोलते हैं ये ड्रेस तुम खरीदोगे। तो रॉबर्ट से ऐसी बातें बोलकर सिंड्रेला उसको उस ड्रेस का प्राइस बताती है। तो देन रॉबर्ट उसको बोलता है थोड़ा प्राइस कम कर लो। तो फिर उसकी बात बोलती नहीं, इससे कम नहीं होगा। देन फिर वो रॉबर्ट आखिरकार ड्रेस खरीद ही लेता है और उस ड्रेस में उसकी माँ का ब्रॉच भी लगा होता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कुछ अनाउंसमेंट होती है महल की तरफ से, तो ये बातें फिर वो सुन रहे होते हैं। तो यहाँ अनाउंसमेंट में ये बोला जाता है कि महल में सभी कॉमन लड़कियों को बुलाया है रॉबर्ट की शादी के लिए, तो आप सबको आना चाहिए, कॉमन लड़कियों को बुलाया गया है, तो ये बताया जाता है। तो यहाँ पे फिर रॉबर्ट बोलता है सिंड्रेला से कि आखिरकार कॉमन लड़कियों को भी इनवाइट करा जा रहा है, तो क्या तुम जाओगी। तो फिर एला बोलती कि नहीं मुझे नहीं जाना, मेरे को शादी नहीं करनी अभी, मेरे को भी खुद का बिज़नेस रन करना है और मैं बहुत सारे ड्रेस डिज़ाइन करना चाहती हूँ। तो फिर रॉबर्ट बोलता है कि तुम क्यों नहीं आओगे, तुम्हें आना चाहिए, वहाँ पे तुम आओगे तो तुम्हें अपने ड्रेस डिज़ाइन के बहुत सारे ग्राहक मिल सकते हैं और तुम बहुत अच्छा अपना बिज़नेस चला सकती हो। तो फिर देन यहाँ पे सिंड्रेला मुस्कुराकर मान जाती है इवेंट में आने के लिए। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि उसके बाद फिर सिंड्रेला जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं उन पैसों से खुद के लिए फैब्रिक खरीदती है ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारा, जिससे कि वो इवेंट की तैयारी कर सके और इवेंट में जा सके। तो यहाँ देखते हैं सिंड्रेला खुशी खुशी बहुत सारा फैब्रिक लेकर अपने घर में आ जाती है तय खाने में उसी में। तो आकर ना वो फिर ड्रेस मेकिंग करने की तैयारी में लग जाती है इवेंट में जाने के लिए। तो वो बहुत सारे डिज़ाइन करती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो गाना भी गाती है और ड्रेस भी डिज़ाइन करती है। तो एंड मोमेंट में आखिरकार उसे एक बहुत अच्छा डिज़ाइन आता है और ड्रेस मेकिंग करने में लग जाती है और ड्रेस को तैयार कर लेती है और वो बहुत ही सुंदर ड्रेस डिज़ाइन करती है इवेंट में जाने के लिए। वो ड्रेस बहुत ही सुंदर और बहुत ही फेबुलस होता है। तो उस ड्रेस को देखकर सिंड्रेला बहुत खुश होती है, वो बोलती है आखिरकार उसने बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइन कर ली। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंड्रेला की स्टेप मदर जो कि अपनी बेटियों को देख के बहुत खुश होती है क्योंकि वो दोनों बहुत सुंदर लग रही होती है इस वजह से, और ये बोलती है कि आखिरकार तुम दोनों में से कोई एक न एक जरूर प्रिंसेस बन जाएगी, ऐसा बोलती है। तो वहाँ पे सिंड्रेला भी आती है तैयार होकर और वो बोलती है कि मम्मी मैं आपके साथ मैं भी जाऊँगी इवेंट में, ऐसा बोलती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि तुमको भी शादी करनी है। तो सिंड्रेला बोलती है मुझे शादी नहीं करनी, मेरे को अपना बिजनेस रन करना है क्योंकि मैं एक ड्रेस डिज़ाइन की शॉप खोलना चाहती हूँ बहुत अच्छी, ऐसा बोलती है। तो उसकी माँ बोलती है कि तुमको उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई और तुमको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा सीधा सुनाकर उसकी ड्रेस पे इंक फेंक कर उसकी ड्रेस को ख़राब कर देती है। तो सिंड्रेला ये देख के बहुत दुखी होती है और फिर उसकी स्टेप मदर सिंड्रेला के कान खींचती है और बोलती है कि तुमको घर पर रहना चाहिए, घर का काम करना चाहिए, तुमको इवेंट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सिंड्रेला की ड्रेस बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो जाती है जैसे कि आपको दिख रहा है। तो उसके बाद फिर सिंड्रेला रोती है और यहाँ पर सिंड्रेला को उसके स्टेप मदर बहुत बुरा भला सुनाती है और उसको बोलती है कि तुम घर पे ही रहो, तुमको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर से हम देखते हैं कि सिंड्रेला बहुत उदास हो जाती है और वो तीनों इवेंट में चले जाते हैं सिंड्रेला को अकेला छोड़कर। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि जिसमें कैटरपिलर होता है उसमें से तितली बटरफ्लाई बाहर निकलती है और बॉक्स में से बहुत ज़्यादा रोशनी आती है जैसे कोई मैजिक वाओ, ठीक है। तो उसमें से ना एक बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया बटरफ्लाई निकलती है और यहाँ पर सिंड्रेला रोते हुए बाहर गार्डन में आती है बालकनी में और बहुत ज़्यादा रो रही होती है, बहुत उदास होती है और सॉन्ग गाती है कि मतलब उसके साथ ऐसा क्यों है, ये सब बोलती है। उसके बाद वो बटरफ्लाई सिंड्रेला के पास आती है
और फिर सिंड्रेला उसको भी देख के बहुत ज़्यादा दुख खुश होती है, बट वो अंदर से बहुत उदास होती है उस टाइम। फिर वो बटरफ्लाई उड़ जाती है और वो धीरे धीरे अपना शेप बहुत बड़ा कर लेती है और बहुत ही सुंदर बन जाती है, एकदम अपना शेप बड़ा करती है। और फिर बाद में हम एंड में देखते हैं कि वो एक मतलब फेरी गोड परी होती है और वो सिंड्रेला के पास आती है। सिंड्रेला को लगता है कि ये सब मेरा मतलब इमेजिन है, ये सब सच नहीं है, उसको ये लगता है। तो वो सिंड्रेला के पास आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी फेरी गोड परी हूँ। तो फिर सिंड्रेला बोलती कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे इमेजिन हो, तुम सच नहीं हो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं सच हूँ, जो कैटरपिलर तुमने बचाया था तो वो बटरफ्लाई मैं ही हूँ और मैं तुम्हारी फेरी कोट परी हूँ, तुमने मेरी जान बचाई थी। तो सिंड्रेला को ऐसा बोलता है। तो उसके बाद फिर सिंड्रेला बोलती है कि मेरे को इवेंट में जाना है, तो मेरे को एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए। तो फिर वो फेरी कोट परी मैजिक करती है। बट देन हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंड्रेला पर जो मैजिक करती है फेरी कोट परी, तो उसकी ड्रेस ना एक ऑफिस जैसी ड्रेस हो जाती है जो ऑफिस वगैरह में पहनते हैं। तो फिर सिंड्रेला बोलते कि यार ये ड्रेस तो ठीक नहीं है पार्टी में जाने के लिए, सूटेबल नहीं है, तो आपको ना ड्रेस चेंज करनी चाहिए। तो फिर फेरी कोट परी थोड़ा सोचती है। तो फिर वो सोचती है कि हाँ, ड्रेस तो अलग होनी चाहिए। तो फिर वो एक जो सिंड्रेला का डिज़ाइन करा हुआ होता है उसको लाती है, पेपर को, उस पर बहुत बड़े डिज़ाइन होते हैं जो सिंड्रेला ने किया होता है। तो उसी ड्रेस को सिंड्रेला पर मैजिक से उसको पहना देती है और उसे बहुत ही सुंदर कर देती है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंड्रेला बहुत ही अच्छी बन चुकी होती है, बहुत ही बढ़िया और फैबुलस, क्योंकि उसने बहुत मस्त ड्रेस पहनी होती है। सो उसके बाद फेरी कोट परी सिंड्रेला को और भी सुंदर बनाने के लिए उसको बूट्स पहनाती है। फेरी कोट बोलती है कि मुझे कुछ तो कमी लग रही है, क्योंकि सिंड्रेला रेडी तो हो जाती है, ड्रेस तो उसे बहुत अच्छी लगती है, उसे बहुत ही अच्छी लगती है ड्रेस। तो उसके बाद फिर फेरी कोट परी उसको बूट्स भी पहना देती है, जिससे कि वो बहुत अच्छी लगती है। और वो बूट्स ना बहुत सुंदर होते हैं, जो सिंड्रेला पे बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, और वो कांच के होते हैं, ग्लास के। देन यहाँ पे सिंड्रेला को अब जाना होता है इवेंट में, बट यहाँ पे एक बॉक्स लेती है फेरी कोट परी उसको एक बहुत अच्छा रथ बना देती है, एक बहुत बढ़िया, जिससे कि सिंड्रेला जा सके इवेंट में महल की ओर। और यहाँ पे फिर 3 चूहे होते हैं, 3 चूहों को सिंड्रेला उनके 3 कार्ड बना देती है, जिससे कि वो सिंड्रेला के साथ जाए। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि सब कुछ रेडी हो चुका होता है और सिंड्रेला इवेंट पे जाने के लिए रेडी हो जाती है और फेरी कोट परी बहुत खुश होती है, सिंड्रेला को ये सब अच्छा लगता है। देन सिंड्रेला यहाँ से जाती है इवेंट की ओर और फेरी कोट परी बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना, ये बस 12 बजे तक रहेगा और 12 बजे से पहले आना। तो यहाँ सिंड्रेला इवेंट में जाने के लिए रेडी हो जाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियाँ डांस कर रही होती है और यहाँ पे इवेंट में राजकुमार रॉबर्ट सिंड्रेला को ढूंढ रहा होता है, जो कि अब यहाँ पे नहीं आई हुई होती है। तो उसकी निगाह बस सिंड्रेला को ढूंढती है। तो देन यहाँ पे सिंड्रेला आ जाती है पार्टी में और गलती से उसकी टक्कर उसकी मॉम से हो जाती है, बट उसकी मॉम उसको पहचान नहीं पाती और उसके शूज़ देखती है और उसकी तारीफ़ करती है। तो यहाँ पर सिंड्रेला उसे बाय बोलती है, फिर यहाँ से निकल जाती है अपनी मॉम को बाय बोलकर, बट वो उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि फेरी कोट ने मैजिक करा होता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंड्रेला आगे जाती है और सीन यहाँ राजकुमार रॉबर्ट पाता है, जो कि रॉबर्ट सबको बताता है कि मैं पहले से एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा, आप सब भी बहुत खूबसूरत हो। तो ये बोलता है सभी लड़कियों से। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंड्रेला वहाँ पार्टी में किसी औरत से टकरा जाती है और वो उसे बोलती है कि मैं ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ, तो मैं तुमको अपने साथ बहुत सारे शहरों में ले जा सकती हूँ, अगर तुम डिज़ाइन करती हो ड्रेस तो मेरे को दिखाना। तो वो बोलती ठीक है, हम कल 4 बजे मिलेंगे। तो ये ऐसा बोलती है सिंड्रेला मार्केट में। तो उसे ओके बोलती है। फिर वो वहाँ से जा रही होती है, जैसे ही उसे वहाँ से निकलना वो रॉबर्ट को देख लेती है। तो वहाँ से जैसे निकलती तो वो किस चीज़ से टकरा जाती है, जिसकी वजह से सबका सब ध्यान उस पर खिंच जाता है और सब उसको देख लेते हैं। और यहाँ पे फिर रॉबर्ट भी सिंड्रेला को देख लेता है। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि रॉबर्ट सिंड्रेला को देख लेता है और सिंड्रेला को फिर डांस करने के लिए बोलता है। और सिंड्रेला देखती कि रॉबर्ट यहाँ का प्रिंस है, तो उसे बहुत मतलब अजीब लगता है। और फिर उसके बाद वो सिंड्रेला बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर रॉबर्ट बोलता है मेरे को तुम्हें कुछ दिखाना है। तो वो फिर दिखाता है। सिंड्रेला को बोलता है कि देखो, जो मैंने तुमसे ड्रेस खरीदी थी वो मैंने अपनी सिस्टर को दी है, उसने पहन रखी है। तो उसे अपनी सिस्टर को दिखाता है सिंड्रेला को। और वो बहुत ही उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि रॉबर्ट सिंड्रेला को डांस करने के लिए बोलता है कि मेरे साथ डांस कर लो, मेरे साथ डांस करो। तो फिर सिंड्रेला हाँ कर देती है और रॉबर्ट और सिंड्रेला बहुत अच्छे से एक साथ डांस करते हैं एक दूसरे के साथ और बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और काफ़ी टाइम तक डांस करते रहते हैं। और वो बहुत ही अच्छा डांस कर रहे होते हैं और सब पार्टी में सब उन्हीं को देख रहे होते हैं, उन्हीं दोनों को।
और सिंड्रेला और रोबोट एक दूसरे से बहुत सारी बातें भी करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोबोट सिंड्रेला को पूरा का पूरा महल दिखाता है और पियानो भी बजाता है उसके लिए, और दोनों साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर सिंड्रेला बताती है रोबोट को कि मेरे को अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीनी है, मेरे को अपने ड्रीम को पूरा करना है, मेरे को एक ड्रेस डिज़ाइनर की शॉप खोलनी है और मेरे को अपना सपना पूरा करना है, ऐसा बोलती है। तो रोबोट बोलता है कि मैं, और सिंड्रेला बोलती है कि मैं अपने सपने का किसी को आने देना नहीं चाहती। तो रोबोट बोलता है कि मैं तुमको शादी के बाद भी काम करने से नहीं रोकूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 बज जाते हैं और टाइम पूरा हो चुका होता है, तो इसलिए सिंड्रेला बिना कुछ बोले वहाँ से भागती है। तो वो वहाँ से जल्दी जल्दी जाते हुए सबको मतलब धक्का मारकर जल्दी फटाफट वहाँ से बाहर निकलती है। और देन हम देखते हैं उसको वहाँ पे एक शूज़ वहीं पे गलती से गिर जाता है और फिर वो वहाँ से वो भाग जाती है और सब कुछ चेंज जाता है, सब कुछ। बस उसके हाथ में एक शूज़ बचता है जो कि गिलास का था, तो वो उसको लेके आराम से खुश होकर वहाँ से चल देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो किंग होते हैं वो बहुत गुस्सा करते हैं रोबोट पर कि तुम एक गरीब लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो, तुम एक राजकुमार हो, तुमको तो किसी राजकुमार से शादी करनी चाहिए, ये बात बोलते हैं। तो रोबोट बोलते हैं नहीं, मैं सबसे पहले मैं प्यार करना चाहता हूँ, मैं जिससे प्यार करूँगा मैं उसी से शादी करूँगा। तो रोबोट ऐसी बात बोलता है अपने पिता से। यहाँ पे सीन आता है सिंड्रेला पे जो कि अपने कमरे में होती है और अपना ड्रेस डिज़ाइन कर रही होती है। तो उसी टाइम उसकी यहाँ पे मॉम आती है सिंड्रेला से मिलने के लिए, जो कि सिंड्रेला को देखती है। तो सिंड्रेला अपनी मॉम को देखती है, तुरंत लेट जाती है और उनसे बोलती है कि मैं थोड़ा आराम कर रही हूँ। तो फिर उसकी मॉम बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करा, तुमको जो अच्छा लगे तुम वो करो, तो ऐसी बात बोलती है। तो यहाँ पे जैसे ही चूहा निकलता है, चूहा उसकी मम्मी को बातें सुन रहा होता है, तो तभी चूहे से गलती से एक जो ग्लास का शूज़ होता है ना वो गिर जाता है वहाँ पर। तो उसकी मॉम देख लेती, तब उसकी मॉम समझ जाती। तो ओ ये सिंड्रेला ही थी जो कल रात को पार्टी में आई थी और जिसने एक कांच का ग्लास का शूज़ पहन रखा था। तो यहाँ पर फिर वो शूज़ लेके चली जाती है उसकी मॉम और सिंड्रेला को डांटती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सिंड्रेला की हम सिंड्रेला से कहते हैं कि तुमको तो फिर रॉबर्ट से शादी कर लेनी चाहिए। तो सिंड्रेला बोलती है नहीं, मुझे भी शादी नहीं करनी, फिर मेरे को अपना ड्रीम पूरा करना है, मेरे को अपना ड्रेस डिज़ाइनिंग का ड्रीम पूरा करना है। तो यहाँ पे फिर सिंड्रेला की मम बोलती है ऐसा कि नहीं तुम्हें शादी करनी चाहिए। तो ये बोल के सिंड्रेला की मम शूज़ लेके चली जाती है वहाँ से। सीन आता है किंग पर। तो किंग हम यहाँ पर देखते हैं कि जो किंग की जो बीवी पत्नी होती है वो किंग से बहुत ज़्यादा उदास होती है, क्योंकि वो किंग से बोलती है कि जब से हम दोनों की शादी हुई जब से आपने राज संभाला है राज्य को, तब से आप मेरे को भूल गए हैं और आपने मेरे लिए अभी तक एक भी सॉन्ग नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किंग बहुत उदास होता है क्योंकि उसकी पत्नी ने ये बोला होता है कि आपको मुझसे कोई प्यार नहीं है, आप बस अपने राजकाज वाले काम में लगे होते हैं। तो इस वजह से किंग ये सोचता है, तो समझ जाता है कि रानी के बाद ठीक है मैं अपने राजकाज में बहुत बिजी हो गया, इसलिए मेरा बेटा भी राजा नहीं बनना चाहता। तो किंग ऐसा सोचता है। आखिरकार किंग फिर अपने बेटे को बोलता है कि ये लो तुम्हारी प्रिंसेस का ग्लास का शूज़ जो उससे गिर गया था, और तुम जाके अपनी प्रिंसेस को ढूंढ लो जिससे तुम प्यार करते हो, तुम उससे शादी कर लेना, उसे ढूंढ कर उसे महल में लाना, ये बात बोलते। तो यहाँ पे राजकुमार अनाउंसमेंट करते हैं कि रॉबर्ट को लड़की पसंद आ चुकी है और उसने सभी लड़कियों को जो क्लास का शूज़ है वो पहना के चेक करेंगे कि उसकी प्रिंसेस कौन है। तो आखिरकार यहाँ पर हम देखते हैं रॉबर्ट जो कि अपनी प्रिंसेस को ढूंढने के लिए निकल जाता है अपने दोस्त। तो यहाँ पर रॉबर्ट सिंड्रेला को हर जगह ढूंढ लेता है, हर जगह ढूंढता है, हर घर में जाकर ढूंढता है, तो बट सिंड्रेला उससे कहीं नहीं मिलती। तो लास्ट मोमेंट में वो एक किसी जंगल में जाता है तो वहाँ पर भी ढूंढता है, बट उससे फिर सिंड्रेला कहीं नहीं मिलती। अपने दोस्त से ही बोलता है कि तुम भी सिंड्रेला को ढूंढो, तो उसको भी नहीं मिलती। तो उसके बाद हम देखते हैं सिंड्रेला किसी के साथ होती है क्योंकि उसकी मॉम ने उसको भेज दिया होता है उसके साथ और विदा कर दिया होता है शादी करने के लिए। बट सिंड्रेला को बहुत रोना आता है क्योंकि उसकी सारी के सारी जितनी भी करियर होती है वो सब बर्बाद होने की मोमेंट होती है, इस मारे उससे बहुत रोना आता है। तो वो क्या करती है, वो उस गाड़ी में से वहीं पर कूद जाती है और भाग जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिरकार रॉबर्ट सिंड्रेला को ढूंढ लेता है। सिंड्रेला जो कि भाग रही होती है उस गाड़ी में से कूदकर। तो यहाँ पे फिर रॉबर्ट भी सिंड्रेला के पीछे पीछे आता है और सिंड्रेला से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, और उसको रोकता है और भी इसके पीछे पीछे भागता है। फिर सिंड्रेला वहाँ पर रुक जाती है और फिर रॉबर्ट सिंड्रेला से बात करता है और दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं। और फिर सिंड्रेला बताती है कि मुझे अपनी ड्रेस को लेकर जाना है मार्केट में, जिनको मैंने समय बता दी कि मुझे 4 बजे आके मार्केट में मिले। तो फिर रॉबर्ट सिंड्रेला को अपने घोड़े पर अपने साथ बिठा लेता है और फटाफट से वहाँ ले जाता है। और फिर मार्केट में आकर सिंड्रेला
और फिर सिंड्रेला मार्केट में आते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि रॉबर्ट की मदर जो कि एक पेंटिंग बना रही होती है, उसको अपने गार्डन से बाहर सॉन्ग गाने की आवाज़ आती है। तो जब वो जब वो खिड़की से गार्डन की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे उसका हस्बैंड होता है जो किंग होता है, जो कि उसके लिए सॉन्ग गा रहा होता है। तो वो बहुत खुश होती है और वो भी राजा के संग सॉन्ग गाती है और एक दूसरे को दोनों बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। और जब भी हम यहाँ पे देखते हैं सिंड्रेला को, जो कि अपने ड्रेस मैन को दिखाती है 4 बजे, जिसने बुलाया होता है सिंड्रेला को मार्केट में, तो उनको ड्रेस बहुत अच्छी लगती है सिंड्रेला की। सो हम यहाँ पर देखते कि रॉबर्ट अपने पेरेंट्स से सिंड्रेला को मिलवाता है, जिसको देख के सिंड्रेला को देखकर रॉबर्ट के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि रॉबर्ट, सिंड्रेला और उनके पेरेंट्स बाहर जाते हैं महल की तरफ और राज्य के लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किंग रॉबर्ट की सिस्टर को राज्य संभालने के लिए आज्ञा दे देता है और वहाँ की उसे रानी घोषित कर देते हैं। और फिर देन रॉबर्ट की सिस्टर सिंड्रेला को उसकी माँ के ब्रोच वापस करती है और उन दोनों को देख के बहुत खुश होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि रॉबर्ट सिंड्रेला को शादी के लिए प्रपोज करता है और सिंड्रेला खुशी खुशी रॉबर्ट को हाँ बोल देती है और उससे बहुत खुश रहते हैं। और उसके बाद फिर वो सब डांस करते हैं और मूवी का यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।